Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना काम प्रॉपरली कर रहे होंगे और स्कूल आने की भी तैयारियां कर रहे होंगे. So as you know that we have started our lesson number 4, and do you know the name of lesson? Yes, the use of has and have. ओके इसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ पर हम हैज़ को यूज़ करते हैं और कहाँ पर हैव को यूज़ करते हैं. आपको याद है वी यूज़ हैज़ विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, एंड हैव विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स. ओके मुझे उम्मीद है आपने अच्छी सी प्रैक्टिस भी की होगी और जो एक्सरसाइज आपको दी गई थी होमवर्क में, आई होप दैट यू ऑल हैव डन. यस स्टूडेंट्स, यू कैन चेक द सॉल्यूशन. आपने जो सॉल्व किया है आप उसको देख सकते हैं. मैं आपको एक दफ़ा सॉल्व एक्सरसाइज शो कर रही हूँ ताकि आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर लें. एंड इफ़ यू मेड एनी मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट. आप उसको ठीक कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो. फर्स्ट तो सॉल्व था, सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया था और लास्ट 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो आप ये चेक कर सकते हैं. ओके, आई होप दैट यू हैव करेक्टेड योर मिस्टेक्स इफ़ यू मेड एनी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वी हैव टू डू टुडे, वी हैव एन स्पोकन प्रैक्टिस. यानी कि हमारे पास एक स्पीकिंग एक्टिविटी है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं दैट हाउ डू वी यूज़ द रेलिवेंट टॉपिक. इधर हमारे पास अभी हैज़ और हैव है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हैज़ और हैव का यूज़ हुआ है. तो इस टॉपिक पे आने से पहले लेट्स रीड सम वर्ड्स गिवन इन द वर्ड बैंक. ये वर्ड्स जो हैं ये आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस करेंगे और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी स्पोकन एक्टिविटी जो है उसको भी, इन वर्ड्स को उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. और जो हमारे पास का कॉम्पोजिशन एक्टिविटी है लर्न टू राइट, ये वर्ड्स हमारे उस एक्टिविटी के लिए भी हेल्पफुल होंगे. आपको इसी में से वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए लर्न टू राइट की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, let's read the words with me. Open your book, page number 21. Yes, here we have some words. First is bat, video games, bag. Okay students, next word is bag, geometry box, hat, bike, bicycle, computer, coat, laptop, mobile, football, sports kit, doll, toys, color book, bottle, gloves, sweater, watch, ring, bangles, jacket, storybooks, glasses, long scarf, एंड लास्ट वर्ड इज़ शॉर्ट स्कार्फ. ये वर्ड्स आपको कहाँ यूज़ करने हैं? यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन योर कमिंग एक्टिविटीज़. स्पोकन एक्टिविटी है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमारी कॉम्पोजिशन एक्टिविटी आ रही है लर्न टू राइट की, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा आप कोई और ऑब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं. इन ऑब्जेक्ट्स के अलावा कोई और अगर आपके जहन में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो आप उसको भी अपने स्पोकन एक्टिविटी और रिटन एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ आवर स्पोकन एक्टिविटी. इसमें हम स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट exercise A, in which we have to practice. What is the question? Tell your partner about 2 things you have and 2 things you do not have. मीन्स कि आपको अपने पार्टनर को, स्टूडेंट्स यू नीड अ पार्टनर फॉर दिस एक्टिविटी. आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी जिनको आप बताएंगे 2 चीज़ों के बारे में जो आपके पास हैं और 2 चीज़ें जो आपके पास नहीं हैं. ठीक है, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हैज़ एंड हैव. उसके बाद अभी इस एक्टिविटी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं. एग्जाम्पल इज़ ऑलरेडी गिवन हेयर. लाइक आई हैव अ कोट बट आई डू नॉट हैव अ जैकेट. मेरे पास कोट है लेकिन मेरे पास जैकेट नहीं है. इसी तरह से आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपको बताना होगा कि आपके पास कौन सी 2 चीज़ें हैं और कौन सी 2 चीज़ें नहीं हैं.
Okay students, I have made 2 more sentences. I have a bicycle but I do not have scooty. मेरे पास बाइसाइकिल है लेकिन स्कूटी नहीं है. तो मुझे इस सेंटेंस को किस तरह बताना होगा? I have a bicycle but I do not have a scooty. इस तरह एक और सेंटेंस से आप सीख सकते हैं. I have a white scarf but I do not have a black one. मेरे पास वाइट स्कार्फ है लेकिन ब्लैक नहीं है. तो इसको किस तरह कहेंगे? I have a white scarf but I do not have a black one. Okay, now come to the next exercise B. Now tell your class about the things your partner has. अब आपको अपनी क्लास के अभी आपके पास कोई क्लास तो नहीं है क्योंकि आप स्कूल नहीं आ रहे हैं. सो आपको अरेंज करना होगा किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी भी पार्टनर को. ओके, टेल योर क्लास अबाउट द थिंग्स योर पार्टनर हैज़ एंड डज नॉट हैव. अब आपको प्रोनाउन चेंज करना होगा. फर्स्ट एक्टिविटी में आपने अपने बारे में बताया था, तो आपने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया था? आई. और आई के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? हैव. ओके, तो यहाँ पर अब आपको अपने पार्टनर के बारे में बताना है, अपनी फ्रेंड के बारे में बताना है. तो आप अपनी फ्रेंड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी. एग्जाम्पल में हमारे पास ही गिवन है बॉय के लिए, लेकिन हम गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी. और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कौन सा वर्ब उसके साथ यूज़ होता है? हैज़. और जब नेगेटिव बनता है तो डज नॉट हैव. ओके, सो लेट्स मेक सेंटेंसेस. शी हैज़ अ कोट but she does not have a jacket. In the same way you can say she has a bicycle but she does not have scooty. उसके पास बाइसिकल है. उसके वो किसको शो कर रहा है? एक लड़की को. उसके पास बाइसिकल है लेकिन उसके पास स्कूटी नहीं है. One more sentence for your practice. She has a white scarf but she does not have a black one. उसके पास white scarf है लेकिन उसके पास black नहीं है. ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अपनी एक्टिविटी कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ. ओके, आई होप यू विल डू इट इजीली. बहुत इजी एक्टिविटी है, आप इंशाल्लाह बहुत आसानी से कर लेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ आस्क एंड रिप्लाई. एंड इस एक्टिविटी में हम क्या सीखते हैं? वी लर्न टू मेक शॉर्ट रिप्लाइज. ओके, हम शॉर्ट रिप्लाइज सीखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एक्टिविटी वी हैव सम क्वेश्चंस लाइक डू, यू, वी, दे, आई. कोई भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे जिनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, उन्हीं के साथ क्वेश्चन में डू यूज़ होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, डू यू, फॉर एग्जाम्पल आई टेक यू. डू यू हैव अ मोबाइल? क्या आपके पास मोबाइल है? डू वी हैव अ मोबाइल? क्या हमारे पास मोबाइल है? इस तरह से क्वेश्चंस को कंप्लीट करके उसका आंसर क्या होगा? वही प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो आपने सिलेक्ट किया है. येस. अब आंसर जो दे रहा है वो अपना आंसर देगा तो अपने लिए प्रोनाउन यूज़ करेगा. ठीक है, येस आई डू. अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या बोलेगा? नो आई डोंट. हैव को यूज़ नहीं करेंगे. ओके, हमारा आंसर जो है वो डू और डोंट पे ही कंप्लीट हो जाएगा. इन द सेम वे इफ़ वी हैव अ क्वेश्चन हैविंग सिंगुलर प्रोनाउन डज ही और शी और एनी सिंगुलर नाउन, तो क्वेश्चन विल बी डज ही हैव अ मोबाइल or does she have a mobile? Then the answer will be yes he does or yes she does. और negative answer क्या होगा? No she doesn't और no he doesn't. ठीक है, ये हमारी आज की स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम इन्हीं आंसर्स को यूज़ करते हुए अपनी स्पोकन एक्टिविटी करेंगे. सो आई नीड अ पार्टनर फॉर दिस एक्टिविटी एंड नाउ आई एम इन्वाइटिंग माई पार्टनर फॉर दिस एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. डू यू हैव अ बाइक? नो आई डोंट. डू यू हैव सिबलिंग्स? यस आई डू. डज योर फादर हैव अ कार? नो ही डजंट. डज योर सिस्टर हैव अ गोल्ड रिंग? यस शी डज. ओके. डू योर फ्रेंड्स हैव वीडियो गेम्स? नो दे डोंट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल प्रैक्टिस विद योर पार्टनर इन द सेम वे. इसी तरह से आप लोग भी अपने पार्टनर के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस स्पोकन एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर करेंगे अपने घर पे. ठीक है, इससे आपकी स्पीकिंग जो है वो स्किल्स इन्हेंस होंगी, आपके अंदर बोलने की एक एबिलिटी पैदा होगी इंग्लिश सेंटेंसेस को. ओके स्टूडेंट्स, इसको इग्नोर नहीं करना है.
कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, लर्न टू राइट। इसमें हम क्या करते हैं, वी लर्न हाउ टू कंपोज डिफरेंट सेंटेंसेस। अभी हमारा जो लेसन है वो है हैज़ एंड हैव का यूजेज, तो हम उन्हीं सेंटेंसेस को कंपोज करना सीखेंगे जिसमें क्या होगा, हैज़ और हैव या उसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। रीडिंग द सेंटेंस, रीडिंग द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर, राइट 5 sentences on the things that you have but your friend does not have। यानी आपको पहले 5 sentences लिखने हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपके पास हैं मगर आपके दोस्त के पास नहीं हैं। एंड 5 sentences on the things that your friend has but you do not have। और 5 sentences, 5 जुमले लिखने हैं आपको उन चीज़ों के बारे में जो आपके फ्रेंड के पास हैं बट आपके पास नहीं हैं। किस तरह करना है ये काम, आई एम शोइंग यू। यस स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जो 5 सेंटेंसेस आपको आई से स्टार्ट करने हैं, जिसमें आपको बताना है कि आपके पास कौन सी चीज़ है और आपके दोस्त के पास नहीं है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको आप किस तरह से लिखेंगे। आई हैव स्टोरी बुक्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई हैव स्टोरी बुक्स बट माई फ्रेंड डज नॉट हैव। आई हैव स्टोरी बुक्स बट माई फ्रेंड डज नॉट हैव। अब आप क्या करेंगे, वॉट यू हैव टू डू, आपको जो वर्ड बैंक गिवन है बुक में उसमें से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। और आपको कितने सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 sentences ऑन ईच टॉपिक, यानी 5 sentences विद ईच प्रोनाउन। और प्रोनाउन या नाउन क्या है, आपके जो 5 sentences होंगे वो किस पे होंगे, आपको आई से स्टार्ट करने होंगे कि मेरे पास क्या चीज़ है और मेरे फ्रेंड के पास नहीं है। अब आपने देखा मैंने आई के साथ हैव यूज़ किया और जब मैंने माई फ्रेंड यूज़ किया तो उसके साथ मैंने नेगेटिव बनाना है, तो मैंने क्या यूज़ किया, माई फ्रेंड डज नॉट हैव स्टोरी बुक्स। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू राइट 5 sentences ऑन द थिंग्स योर फ्रेंड हैज़, जो आपकी दोस्त के पास हैं जो चीज़ें, उसके बारे में लिखना है और आपके पास नहीं है। तो आप किस तरह लिखेंगे, उस सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ विल यू स्टार्ट द सेंटेंस, माई फ्रेंड हैज़ अ मोबाइल बट आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। मेरी दोस्त के पास मोबाइल है लेकिन मेरे पास नहीं है। ठीक है, आई एम शोइंग यू हाउ टू राइट इन योर कॉपी। फर्स्ट आई विल शो यू हाउ विल यू स्टार्ट द लेसन, किस तरह से लेसन को स्टार्ट करना है। फर्स्ट यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ द लेसन, इस तरह से आपको टाइटल पेज बनाना है। देन यू हैव टू मेंशन द डेट एंड राइट द पोम, इस तरह से आपको पूरी पोम लिखनी है जो आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद कॉपी में क्या काम करना है, लर्न ग्रामर के लिए आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि हैज़ और डज नॉट हैव कहाँ यूज़ होते हैं, किन प्रोनाउंस के साथ, और हैव और डू नॉट हैव कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, like this। Now moving to the next topic, 5 sentences with the different pronouns, 5 sentences with I and 5 sentences with my friends। First you have to mention the date, draw the line and then write down the heading, then note down the question। उस क्वेश्चन को हमने सेपरेट कर लिया है, वो क्वेश्चन एक साथ दिया गया है बुक में, उसको हमने हाफ कर लिया है। पहले राइट 5 sentences on the things that you have but your friend does not have, आधा हाफ क्वेश्चन कॉपी करेंगे और फिर इस तरह से 5 sentences को आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ऑब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, और सबके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही होने चाहिए। ठीक है, देन यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन, राइट 5 sentences ऑन द थिंग्स दैट योर फ्रेंड हैज़ बट यू डू नॉट हैव। फिर आपको जो है वो लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस उतारना है, जो बाकी हाफ सेंटेंस क्वेश्चन था। राइट 5 sentences ऑन द थिंग्स जो आपकी दोस्त के पास हैं और आपके पास नहीं हैं। माई फ्रेंड हैज़ अ मोबाइल बट आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। इस तरह से आपको ये 5 sentences कंप्लीट करने हैं। आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्लास। We have done spoken activity and we have learned how to compose sentences using have and has। हमने क्या सीखा है, हमने एक तो स्पोकन एक्टिविटी की है और दूसरा हमने have और has को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाना सीखे हैं। एंड दिस इज़ योर होमवर्क एज आई हैव शोन यू इन द नोटबुक, हाउ टू डू राइट 5 sentences ऑन द थिंग्स दैट यू हैव बट योर फ्रेंड डज नॉट हैव। पहले आपको ये वाला पार्ट उतारना है क्वेश्चन का और फिर देन नेक्स्ट पेज पे आपको and 5 sentences on the things that your friend has but you do not have।
ये वाला पार्ट उतार के इसके 5 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो टोटल आपको कितने सेंटेंसेस कंपोज करने हैं? 10 सेंटेंसेस, ठीक है। 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रोनाउन आई एंड 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रोनाउन माई फ्रेंड, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।